अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ फ्लैटीज होटल पे और यहाँ पर एक्सपो हो रहा है। यहाँ पर इनोवेशन के न्यू यहाँ पर इनोवेशन आई हुई हैं और न्यू प्रोडक्ट्स हैं और ये देखते हैं कि इन भाई साहब के पास क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये क्या चीज़ है? ये एक व्हीलचेयर है हैंड जेस्चर बेस, जो आपके हाथ की डायरेक्शन के साथ जो है मूव करेगी। अच्छा, ये वो तो ठीक है, हाथ की डायरेक्शन के साथ मूव करेगी, लेकिन जो व्हील चेयर आजकल आई हुई है वो तो जॉयस्टिक वाली होती है, तो वो ऐसे ऐसे करके आप कहीं भी कर सकते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है? बेसिकली हमारी जो व्हीलचेयर है ये पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए है, जिनके अंदर जो है ट्रेमर्स आते हैं बॉडी में। उनके जो मेजर इशू होता है कि वो ग्रिपिंग पावर नहीं होती उनके अंदर, वो जॉयस्टिक को जो है ग्रिप करके मूव नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए है, ये ग्लव वो वियर करेंगे आराम से और अपने हाथ को जो है वो जिस डायरेक्शन में करेंगे ये उस डायरेक्शन में जो है व्हीलचेयर। ये कोई आम बंदा यूज कर सकता है? जी बिल्कुल कर ये सकते चेक हैं। कराएं फिर मुझे। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जायरोस्कोपिक सेंसर लगे हुए हैं। ये देखें। पीछे वाह, देखते हैं कि इस एक्सपो सेंटर में हमें और क्या क्या मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असजद अली। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूएमटी। सेमेस्टर? ग्रेजुएट हो गया हूँ। ग्रेजुएट हो गए। अच्छा, ये ड्रोन क्या करता है? यार बेसिकली ये फायर एक्सटिंग्विशर ड्रोन है। ये हम लोग फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट है फायर ट्रक्स की, जो कि कंजेस्टेड एरियाज जैसे अंदरूनी लाहौर है, वो उस जगह पे नहीं फायर ट्रक्स अच्छा, जाते ये कितनी दूर से ऑपरेट होता है? अगर फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर दूर फायर लगी है, तो उसके लिए तो ये यूज नहीं हो सकता हो ना? सकता है, इजीली हो सकता है। कैसे? इसमें हमने पिक्सो कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है। हम वो मोबाइल के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे और ये रिमोट के थ्रू इसको ऑपरेट करेंगे। तो रिमोट की बेसिकली रेंज है 10 किलोमीटर, तो हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकते ये ड्रोन की कितनी रेंज है? हैं। ड्रोन की सिर्फ अगर आप सिर्फ ड्रोन को उड़ाओ, वो कोई लाइव फुटेज वगैरह ना करो, तो इसकी वही रिमोट के साथ 10 किलोमीटर है इसकी रेंज। अगर आप सिर्फ एलिवेशन पे जाओ तो 10 मीटर है थ्रू मोबाइल के साथ अगर कनेक्ट करते हो तो। अच्छा, तो ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो कोई। ये देखे जी, ये बहुत भारी किस्म की बॉल है। ये जब फायर पे ये फेंकते हैं तो ये फट जाती है और इसके अंदर से पाउडर किस्म की चीज निकलती है, जिससे बिल्कुल आग बुझ जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इन्होंने ये आइडिया लगाया है इस ड्रोन के साथ, जिसकी 10 किलोमीटर रेंज है, और ये ड्रोन उड़ के जाके ये बॉल खुद ही फेंक देगा और आपको सिर्फ इस ड्रोन को ऑपरेट करना है। अच्छा, इसमें ऑटो पायलट भी है ड्रोन में? इसमें सेमी ऑटोनोमस ड्रोन है ये। आप इसमें वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है, तो आपका क्या कहते हैं, ये ड्रोन हम इसको प्लान मिशन दे सकते हैं। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो आपका ड्रोन ट्रेवल करके उस एरिया पे आग बुझा के फिर वापस भी आ जाएगा। उस पर कमांड होती है रिटर्न टू लॉन्च। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? मैं यूटी लाहौर नारोवाल कैंपस से हूँ। और ये क्या चीज़ है? ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये आईओटी बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है। ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर और नर्सेज के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो बार बार जाके एक पेशेंट को देखें, तो हमने उनके लिए ऑटोमेशन बनाई है कि आईओटी बेस्ड हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट्स को। ह्यूमन के 3 मेजर वाइटल साइंस होते हैं, जिसमें हार्ट रेट होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है। हार्ट रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए हमने मैक्स 3000 ये सेंसर यूज़ किया और टेम्परेचर के लिए हमने ये IR टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया। ये जो सेंसर अपना जो डेटा होंगे वो माइक्रो कंट्रोलर को देंगे। माइक्रो कंट्रोलर वो जो आगे IoT बेस्ड हमारे प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे दे देगा। ये टोटली वर्क कैसे करता है? मतलब कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी? जैसे अब अगर किसी ने ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट मॉनिटर करना है तो वो यहाँ पर वो बांधते हैं इतना बड़ा। अब ये बेसिक प्रोटोटाइप है, अब फाइनल प्रोटोटाइप होगी, उसमें हम ये बैंड होगा, बैंड से ये डेटा इंटरनेट को जाएगा, इंटरनेट के जरिए वो IoT प्लेटफॉर्म के जरिए। अभी ये कैसे वर्क कर रहा है इस वक्त? अभी फिलहाल ये ऐसे वर्क कर रहा है कि इस स्क्रीन पे इसका डेटा शो हो रहा है। जो नहीं, चेक कैसे हो रहा है? क्या चीज़ लग रही है आपकी बॉडी को इस टाइम? ये इस वक्त हम इसे टेम्परेचर ऐसे मेजर कर रहे हैं और इस तरह उंगली सेंसर रख के ना यहाँ पे। अच्छा। ये इसका जो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन और हार्ट रेट फाइंड कर रहा है। अच्छा, यानी कि ये सेंसर है, आपने फिंगर यहाँ पर रखनी है, ऑक्सीजन भी, आपका हार्ट रेट भी मॉनिटर हो जाएगा और टेम्परेचर के लिए ये है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान नासिर, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला से। अच्छा यार सलमान भाई, ये बताएं कि ये क्या चीज़ है? ये गूगल कार्डबोर्ड के तौर पे आप यूज़ करते हैं इसको मुख्तलिफ 3D गेम्स खेलने के लिए। आप फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब के अंदर आपने इसको मॉड्यूल देते हैं, वो VR के अंदर कोई भी यूट्यूब की वीडियोस देखनी है। इसके अलावा मोबाइल की काफ़ी एप्लीकेशन इसके लिए आ रही हैं। जैसे कि हमारी गेम है, ये एक VR बेस्ड गेम है। अब VR बेस के लिए क्योंकि
दो आंखें हमारी और हमने जैसे कि हम सिंपल एक डिवाइस पे गेम खेलते हैं वो एक स्क्रीन के लिए होती है, और जब आपने दोनों आइज के लिए अलग अलग स्क्रीन के तौर पे काम करना तो उसके लिए गूगल कार्डबोर्ड इस तरह की device है। बेसिकली आपने गेम डेवलप की है। जी, जी, बिल्कुल। ये तो आपने मार्केट से लेकर जी रखे हुए बिल्कुल, हैं ये आप। गैजेट सामने मार्केट से। अच्छा, गेम का प्रॉपर क्या सीन है, क्योंकि वीआर गेम्स मैंने पहले भी देखी हुई हैं और उसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फिजिकल बिल्कुल। चीज होती है, कोई जी, बटन बिल्कुल। होता है जी, उन बिल्कुल। चीजों के जी, साथ, बिल्कुल। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? हमारी जैसे कि आप सिंपल गेम खेलते हैं जैसे टेम्पर रन, सबवे सर्फर वगैरह आपने गेम खेलेंगे वो रनर गेम है, वो आप एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर लेफ्ट राइट टेन उस हर्डल से बचाते हुए आप खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। सेम इसी तरह इस गेम के अंदर ये भी है, ये एक आप 360 एनवायरनमेंट, एक जंगल का एनवायरनमेंट आपको दिया गया है, जंगल के एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने आप को सर्वाइव करना होता है। असल में हमारी गेम का आइडिया कुछ इस तरह के, एक बियर और उसकी जो माँ है वो जंगल के अंदर खेल रहे होते हैं, और एक शिकारी जो है वो जब फायर करता है, जब गेम को आप प्ले करते हैं तो फायर करता है तो जो बच्चे की माँ को लग जाती है गोली, बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए जंगल के अंदर भागना शुरू कर देता है, और अपने आप को उसने शिकारी से भी बचाना है और अपने आप को जंगल में जो हर्डल्स पौधे वगैरह आते हैं, नीचे पत्थर आ जाते हैं, जंप कर सकता है, स्लाइड करके अपने आप को उसने बचाना है, और वक्त के साथ साथ उसकी पावर नीचे डाउन हो रही होगी, उसने आपको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूध वगैरह की बोतलें, इसने अपने आप को स्ट्रॉबेरीज वगैरह इस तरह की पावर्स आप पिकअप्स वगैरह और वो गेम वीआर के अंदर चलेगी है ना, 360 व्यू जी, आएगा। बिल्कुल। उसमें मूवमेंट कैसे होगी? वहां पर तो हम स्वाइप अप करते हैं, जी। इधर करते हैं, ऐसे जैसे कि सिंपल गेम होती है उनके अंदर आप मूवमेंट करने के लिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे टच कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी गेम के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि ये मोबाइल होना इस वक्त इसके अंदर डिवाइस के अंदर आप टच नहीं कर सकते। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप हेड मूवमेंट, जैसे कि हम इंसान रियल लाइफ में ऊपर नीचे चारों तरफ अपने हेड को हिला के देख सकते हैं, सेम गेम के अंदर भाई आपने यही करना है। आप जिस तरफ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आपको रियल नजर आएगा। जब आप गेम चला लेते हैं किसी भी बटन की तरफ आप 2 सेकंड के लिए देखते हैं, आप बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा आपको, अपनी आंखों के साथ उस बटन को 2 सेकंड के लिए देखें, वो बटन ऑटो प्रेस हो जाएगा। बटन प्रेस होने के बाद वो जब गेम कंट्रोल में आ जाएगी तो आप अपने आप को नीचे से लेफ्ट राइट अपने आप को टर्न करने के लिए कंट्रोलर होगा जो ब्लूटूथ के साथ आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ होगा, और इसके साथ अपने आप को 360 एनवायरनमेंट को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए आप अपने हेड मूवमेंट के साथ 2 कंट्रोलर। बेसिकली गेम डेवलप की गई है जो जी, कि जी। वीआर पे चलेगी और उसके साथ आपको कंट्रोलर भी दिया जाएगा, और ये बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत अच्छी इनोवेशन है और ये बहुत इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। अच्छा जी, ये व्हील चेयर है और ये वॉइस कमांड से चल सकती है। ये छोटा प्रोटोटाइप है, अभी बहुत छोटा प्रोटोटाइप है, लेकिन जब एक्चुअल लॉन्च होगा वो बहुत बड़ा होगा इससे। ये अभी वर्किंग चल रही है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान से ये प्रोजेक्ट है यार। क्या चीज़ है यार, ये हाथ नज़र आ रहा है प्लास्टिक का, रोबोटिक हैंड नज़र आ रहा है, क्या सीन है इसका? जैसे फाइनल प्रोडक्ट होगा कि इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स ऐड कर लेंगे हम। अभी ग्रिप है ओके, यानी डिफरेंट सिग्नल्स हैं, जैसे सिग्नल्स अपडेट कर जाएंगे तो ये एक परफेक्ट है। जैसे मतलब अगले साल तक ये 2023 में ही आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, जैसे 2023 में। हमें हमेशा सेठ की नौकरी के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राय तबरेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर। यार राय भाई, ये क्या चीज़ है? अच्छा, आज के दौर में पहले तो मैं बता दूं कि एक हेयर ग्रोथ सीरम है, ठीक है। इसको बनाने का मोटिव क्या है, ज़रूरत क्यों पेश है। आज के दौर में हम हर चीज़ में जिस तरह एडवांस हो गए हैं, लेकिन एक रूटीन थी हमारी ऑयलिंग की रूटीन, उस चीज़ को हम कहीं बहुत पीछे छोड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस चीज़ को बैकअप करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किए ये प्रोडक्ट, जिसमें 4 ऑयल्स हैं, ठीक है। अब ऑयल्स हम क्यों नहीं आज के दौर में यूज़ करते, उसकी स्टिकनेस की वजह से ऑयल यूज़ करके हम बाहर नहीं निकल सकते, कि वो पहले प्रॉपर टाइम देना पड़ता है उन्हें, ठीक है। उन चीज़ों को कवर अप किया हमने। 4 ऑयल्स का ब्लेंड है, ठीक है, जिसके साथ साथ हमने इसमें एक केयर के फैक्टर भी डाले हैं, मतलब कि डिफरेंट कंडीशनिंग जिसके लिए हम शैम्पूज यूज़ करते हैं। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू टेक अच्छा, ये बताएं कि ये मार्केट में आ गया? यस, इट्स ऑनलाइन अवेलेबल। बेसिकली ऑनलाइन सेल कर रहे हैं अभी लोग, ऑफलाइन मार्केट नहीं आपने टच की? एक्चुअली अभी हमारा जो फेज था वो था एक प्रोबेशन पीरियड, जिसमें हम रिव्यूज़ वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। अब जो ये है वो सेल होने जा रही है कोयटा में, ठीक है, जहाँ पे कि कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट जो है वो सही वहाँ पे पता चलता है उनका। अच्छा, ये बताएं कि इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस वैसे तो 995 है, 60 ml में है, ठीक है। 60 ml की 995। 995, लेकिन आज प्रमोशनल प्राइस में है तो ये 50% फ्लैट ऑफ 500 का सेल है। अच्छा जी, आज के दिन ही सिर्फ 50% हाँ ऑफ जी। है। अदरवाइज वेबसाइट पे जो है वो वेबसाइट क्या है आपकी? cosmaglobe.com। cosmaglobe.com। जी अच्छा, वो क्या है? वो मॉस्किटो रिपेलेंट है क्या है? जी, ये मॉस्किटो वो दिखाएं।
अच्छा ये बताएं कि इसकी क्या प्राइस है? इसकी 195 रुपीज प्राइस है। अभी हम डिस्काउंट पे आपको ना 100 की देंगे। यानी 195 रुपए की है, अभी डिस्काउंट लगा हुआ है 50% तकरीबन, और ये आपको 100 रुपए की मिलेगी। तो इसका कितनी देर तक रहता है ये ना इफेक्ट? 9 घंटे तक जो है ना मच्छर आपको रिपेल करते हैं, 9 घंटे तक इसका इफेक्ट रहेगा। मतलब हाँ। 9 घंटे तक इफेक्ट रहेगा। हाँ, इसकी खास बात ये है कि आप इसको कमरों पे इस्तेमाल करेंगे, एक पफ आप शोल्डर पे और एक अगर पांचों पे इस्तेमाल करेंगे ना तो 9 घंटे तक जो मच्छर है वो repel नींबू जैसी खुशबू है। हाँ, तो इसकी ये अच्छा। सिट्रस फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ना, बेसिकली नेचुरल है और ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेफ है। इसकी शेल्फ लाइफ क्या है? इसकी शेल्फ 9 आवर्स। नहीं नहीं, शेल्फ लाइफ ये खराब कब तक नहीं होता? अच्छा, ये 1 साल तक जो है ना वो इसकी शेल्फ लाइफ है। ठीक है, अच्छी चीज है ये भी। आप भी यूसीपी से हैं? हाँ जी, इनके साथ ही प्रोजेक्ट कर रहे जी, हैं? बिल्कुल, ये कौन से सेमेस्टर से? हम ग्रेजुएट हैं। Faculty of Pharmacy. We are all pharmacists, and these are the pharmaceutical yet non-pharmaceutical products. These are yet pharmaceutical yet non-pharmaceutical products, and above all, ये हमारे फार्मेसी के ग्रेजुएट्स ने ही प्रोड्यूस किए। फार्मेसी के जो ग्रेजुएट्स हैं, एक द फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से हमारे यूनिवर्सिटी सेंटर पर जाकर स्टूडेंट्स हैं और हमने इसको अपनी लेबोरेटरीज के अंदर प्रोड्यूस किया है। These are actually not commercial products, but we are bringing it into the real life market so that everybody can take the benefits out of it. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। और अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? सलमान एजाज, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? गुजरात यूनिवर्सिटी। तो क्या दिखाएंगे आज आप हमें? आज हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे आपको। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है बेसिकली, ऑर्चिड थ्रेड्स के नाम पे। हम लोगों ने फाइनली प्रोजेक्ट के लिए इसको रेडी किया। ऑर्चिड थ्रेड्स के नाम पे ऑनलाइन स्टोर है। ओके, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसे। लाइक ये स्टोर है जिस तरह आपको ऑर्डिनरी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए स्टोर्स मिलते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। इसके अंदर डिफरेंस एक है जो इसको अलग करता है बाकियों से, वो ये है कि हम लोग एक वर्चुअल ट्राई रूम दे रहे हैं इसके अंदर। एक बंदा फर्ज करें आप हैं, आप आते हैं हमारे स्टोर पे, आप अपनी डायमेंशंस वगैरह एंटर करते हैं, आपको कैमरा खोलता है वो, और जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यू हैव सेलेक्टेड अ कोट, यू विल एंटर द डायमेंशंस फॉर द कोट, और उसके बाद वो कैमरे से आपको शो करवा देगा आपके ऊपर फिट इन करके, और इसका 360 व्यू देगा आपको। अच्छा, यानी कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर का हैवी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आप कपड़े पहनकर अपनी तस्वीर खींचकर, इनके पास एक वार्डरोब होगा, उसमें से कपड़े पहनकर चेक भी करवा सकते हैं अपनी तस्वीर पर, और आपको पता लग जाएगा कि वो कैसा दिखता है। और इस पे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट अफेयर्स से प्रोफेसर डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, इरफान साहब बताएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसमें ना कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी रिसर्च है। बेसिकली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये आप लोगों को मैं कुछ इस पे कमेंट्स देना चाहूँगा। वर्चुअल रियलिटी एक इस वक्त बड़ा एक एमर्जिंग सा जो है ना वो फिनोमिना बन रहा है, और इस पे मॉडर्न दुनिया में, स्पेशली चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत रिसर्च हो रही है। बहुत सारी ऐसी ना वर्चुअल रियलिटी की एप्स आ गई हैं, मेकअप एप्स, जिस तरह आप लोगों ने ड्रेस के ऊपर ये किया है, और इसे ना इंशाल्लाह ये बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जैसे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो उनकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मेरा एरिया मार्केटिंग है, आई एम द टीचर ऑफ मार्केटिंग, रिसर्चर ऑफ मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो जो वीआर की दुनिया है ये जस्ट लाइक ए काइंड ऑफ, कि जिस तरह हम यहाँ पर फिजिकल खड़े हैं, तो आप किसी स्टोर में नहीं गए, लेकिन आप उसे एक इमेजिनेशन में आप, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और लगेगा कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, पहनने के बाद कैसे नजर आ रहे हैं, हाउ यू कैन रिफ्लेक्ट योर सेल्फ टू आउटर ऑडियंस। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी मेकअप कंपनीज में आपको, आई हैव द विटनेस, क्यूने, ये एक मेकअप की कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, तो क्यूने वाले अभी रिसेंटली एक वीआर ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक है ऑगमेंटेड रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। तो ये एआर और वीआर जो है ना, इनके ऊपर अब आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं हमारे पाकिस्तान में। इसके ऊपर ज़रूरत है कि बिजनेसमैन इस पे आए, क्योंकि ऑडियंस जो है, जो कंज्यूमर है, जो पोटेंशियल कंज्यूमर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली जाके स्टोर रूम में ट्राई करे, वो मेकअप इस्तेमाल करे। नॉर्मली जो हमारे फीमेल पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, उन्हें ये एक फैक्ट होता है कि वो ब्रांड से बाहर नहीं निकलती, लेकिन बहुत सारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इस चीज़ का फेयर होता है कि अगर वो ये मेकअप यूज़ करेंगी तो हो सकता है उनकी स्किन ना ख़राब हो जाए। तो आप वीआर के ज़रिए जो है ना उन्हें दिखा सकते हैं, ऐप के अंदर घर बैठे वो देखेंगे कि आफ्टर यूजिंग दिस मेकअप और दिस ड्रेस हाउ दे कैन बी विजिबल टू द आउटर ऑडियंस। तो ये चीज़ जो है ना, ये आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कमर्शियल होने के भी चांसेस हैं। ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ को पहले अवेयरनेस दें, फिर लोकल स्टोर जो हैं वो इसके साथ एंगेज हों, कुछ इसके लिए स्पॉन्सर आए,
ठीक है, और जस्ट अ काइंड ऑफ ई कॉमर्स जिस तरह प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन पे साथ एक VR की टैब भी अंदर लगी हुई हो, दराज के साथ आप इसमें मिलके काम कर सकते हैं। तो दराज है और भी बहुत सारे इंटरनेशनल जो लोकल शॉपिंग स्टोर्स हैं, शॉपिफाई है, इस तरह के जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स के साथ अगर कोई इसे करता है। और मैं आपको सजेशन दूंगा, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, तो उन्होंने जो बिजनेस इंक्यूबेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया हुआ है कि उनके ऊपर आप आइडिया मेल करें, उसको 4 स्टूडेंट्स को 80,000 पर मंथ का वो स्कॉलरशिप भी देंगे। आज हम अपनी यूनिवर्सिटी में उसकी प्रेजेंटेशन करवा के आए हैं, और उस पर कोई भी बंदा, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो ईमेल कर सकता है। उसकी कोई एजुकेशन हो, चाहे वो ज़ीरो पढ़ा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, वो आइडिया दे। अगर उसके अंदर टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो उसे एग्जीक्यूट भी करवाएंगे, स्पॉन्सर भी लेकर आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? साद नज़ीर। कौन सी यूनिवर्सिटी से? मीर चाकिर खान यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी? मीर चाकिर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मीर चाकिर खान रिंद यूनिवर्सिटी। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि रिग को आग लग सकती है, अच्छा। एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम वेल कंट्रोल सिस्टम भी लगाते हैं। हम इस सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ये होता है कि जब भी फॉर्मेशन से प्रेशर आता है तो हम गेजेस के ऊपर नोटेड कर लेते हैं और सारे वॉल्स को बंद कर देते हैं। मतलब कि ये टोटल सिस्टम है कि प्रेशर की डिटेक्शन हो और आग लगने से बचने का सिस्टम हो, ताकि आग ना लग सके। और हमारी ड्रिलिंग भी रिव्यू। ये स्पेशल आपकी इन्वेंशन है या पहले भी कहीं हुई? जी, ये अमेरिकन इन्वेंशन है, अमेरिकन की कंपनी जो लेते हैं। ये तो है प्रोटोटाइप, इसका ओरिजिनल वर्जन आपने बना लिया? जी, ये ओरिजिनल वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन। ये इतना सा लगेगा इतने बड़े रिग पे? नहीं, वो मतलब ये छोटे टाइप प्रोटोटाइप है, वो तो बड़ा सिस्टम, वो बड़ा सिस्टम बन गया है मटेरियल वाइज और इस तरह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज़। बताएं जी। तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं पंजाब इनोवेशन एक्सपो सेंटर। तो आज हम यहाँ पे काफ़ी तरह का टैलेंट ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल रहा है, और तमाम लोगों से जो उनसे हमारा इंटरव्यू करने आ रहे हैं। मिस्टर उमर, ये हमारे व्लॉगर हैं जो आज तमाम एक्सपो सेंटर में तमाम स्टॉल्स का एक जायज़ा लेंगे, उनसे तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस के बारे में पूछेंगे। फूड हमें कहीं भी नहीं मिल रहा था, ये हम अभी बाहर जाने लगे, एंड होने लगा, तो ये हमें फूड मिल गया। और आपको तो पता है मैं फूड व्लॉगर हूँ, तो अब देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक फूड के स्टॉल पर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अली चन्ना। कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज, यानी कि युवास से हैं जी ये। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हमारे पास बेसिकली HEC का प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू हमने फ़िश को प्रमोट करना है। तो ये जो सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे के सारी फ़िश की प्रोडक्ट्स हैं। ये जिसमें फ़िश के नगेट्स हैं, फ़िश के पकौड़े हैं, फ़िश के समोसे हैं, फ़िश के पैटी बर्गर हैं, उसके अलावा फ़िश की शामिल हैं, और वहाँ पे फ़िश के क्यूब्स पड़े हैं। अच्छा, यानी कि बहुत सिंपल आइडिया को आपने, बहुत ही बिल्कुल सिंपल आइडिया को आपने कंबाइन कर दिया फ़िश के साथ। यानी फ़िश के नगेट्स, फ़िश के समोसे और फ़िश के पकौड़े भी हो सकते हैं इन्होंने बनाए। आपको फ़िश की काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कनौर क्यूब्स लेते हैं, वो लेके अपनी दाल में मिला के कहते हैं हमने दाल के साथ चिकन का टेस्ट लेना है। ऐसे हमने फ़िश का टेस्ट बनाया है, हमने बनाया फ़िश के क्यूब्स बनाए। आप वो क्यूब लेके दाल में डालेंगे, किसी भी आपने सालन में डालेंगे तो आपको फ़िश की स्मेल आएगी, आपको फ़िश का टेस्ट आएगा। तो बेसिकली प्रोटीन का मतलब ये है कि हम प्रमोट कर रहे हैं प्रोटीन। आप प्रोटीन को आगे लेके आए हैं। आपको युवास जो है यूनिवर्सिटी आपको फंड कर रही है? हमें फंड किया है HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ने। कितने पैसे दिए? 4 करोड़ की। ये 4 करोड़ की फंडिंग है, जिसमें हमने फिश प्रोसेसिंग इवेल्युएशन पूरा यूनिट बनाया है। कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में 3 बंदे हैं। 3 बंदों को उन्होंने 4 करोड़ में दिया? नहीं, यूनिवर्सिटी को दिए हैं, यूनिवर्सिटी ने आगे उसमें से चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, बेसिकली इनोवेशन के लिए पैसे होते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, आवाम को दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपको कितने पैसे? हमारे तो पे होती है ना, मैं वहाँ पे रिसर्च एसोसिएशन हमारे पे है, हमारे जो सुपरवाइजर उनकी पे है। तो ये प्रोजेक्ट बनाया है बेसिकली फंडिंग है प्रोजेक्ट के लिए कि आप प्रोजेक्ट में से चीज़ें लें। जैसे हमारे पास काफ़ी सारी महंगी महंगी मशीन्स आती हैं, फिश के कांटे निकालने की मशीन है, फिश को फिले बनाने की मशीन है, फिश के जो है डीस्किनिंग की मशीन होती है। अच्छा, मशीन होता है। उसके बाद हम वहाँ पे ऐसे एम्प्लॉई हैं, वहाँ पर हम ये चीज़ें बनाते हैं, और चीज़ें बना के गवर्नमेंट को पैसे नहीं है वहाँ पर। मैं स्टूडेंट भी हूँ PhD का, और साथ में एज ए रिसर्च एसोसिएट भी। प्रोजेक्ट आपने जो पिछली तालीम की, अपनी पिछली एजुकेशन थी, वो कहाँ से आती है? वो मेरी बेसिक एजुकेशन है सिंध से। अच्छा, सिंध से। मेरा बेसिक डिपार्टमेंट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज। फिर मैंने MPhil और PhD यहाँ से युवा से फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट में, जहाँ पर हमें ये HEC का प्रोजेक्ट मिला, उसमें हमने अप्लाई किया, फिर प्रोजेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे आ गए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।
ओके है जी, यहाँ पर फ़िश के आइटम हमने देख लिए हैं और ये मार्केट में आ जाएंगे अगले 1 साल में, मार्केट के अंदर ये लॉन्च हो जाएंगे और आपको ये कारफोर में भी मिलेंगे, हाइपर स्टार में भी मिलेंगे और तो और अल-फतेह में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और ये कोशिश तो ये करेंगे कि अफोर्डेबल प्राइस में दी जाए ताकि हर बंदा ये खरीद के खा भी सके और मज़े भी कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू।